वालिदैन जब इस दुनिया में होते हैं तो अपनी औलाद पर साहिबान होते हैं। तमाम दुख और तकलीफ को, तमाम परेशानियों को बर्दाश्त कर लेते हैं। माँ और बाप ये वो अल्लाह की अजीम नेमत है कि इनका बदल मिल नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बहुत बड़े साहिबान हैं, एक तरह से हमारे सरों के ऊपर वो छत है जो हमें हर दुख और तकलीफ से बचाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दुनिया में रहते हैं तब भी, और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन की कब्र को देखा, औ अहदीमा या उनमें से किसी एक की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके गुनाहों को बख्श देता है। वालिद या वालिदा की कब्र को सिर्फ देखा, अभी कुरान शरीफ की तिलावत की नहीं है, कलमा शरीफ का विर्द किया नहीं है, कोई औरादो वज़ाइफ नहीं किए, सिर्फ कब्रिस्तान गए, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की, सिर्फ देखा, तो अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो ये वालिदैन हैं, इनके वो मर्तबे और वो अजमतें हैं। जिंदा हैं तो कदर कर लो, और इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआएं कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मुफ्ती साहब किबला ने बताया कि ये अल्लाह की तरफ से वो बड़ी नेमत है कि इस दुनिया में है तो इनकी इज्जत करो, इनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत बना लो, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनको अपनी यादों में रखो, दुआओं में रखो। और ऐसा नहीं है कि दुआएं बेकार जाती हैं। हजरत मौला अली के हवाले से एक जगह पर पढ़ा, आप एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे। इस महफिल का उन्वान भी दुआ और इस्लाह माशरा है। हम जब सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे समाजों के अंदर सुधार होना चाहिए, हमारे मुआशरे को बेहतर बनना चाहिए। हजरत मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं याद कर रहा था, कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो एक कब्र वाले पर अजाब हो रहा था। उस कब्र वाले ने हजरत मौला अली को देखा, अर्ज किया, ए अली मेरे लिए अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाए। दुआओं में कितना असर होता है, दुआओं की बरकतें क्या है, मेरे लिए दुआ फरमाए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों को उठाया और परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ करने लगे, अर्ज करने लगे, मौला तेरा गुनाहगार बंदा है, लेकिन तू तो रहीम करीम है, तू तो बख्शने वाला है, तू तो गुनाहों को मगफिरत करने वाला है, ऐ परवरदिगारे आलम इसके गुनाहों को बख्श दे। हजरत मौला अली दुआ फरमा रहे हैं, निदा आती है, अली इसके लिए दुआ मत करो। तो अपनी दुआ को खत्म नहीं किया। आज हम दुआ करते हैं तो बहुत मुख्तसर सी दुआ करते हैं, ये इमाम साहब ने दुआ को थोड़ा तवील कर दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ना मालूम जितनी लंबी दुआ हम करें, कौन सी साथ, कौन सी घड़ी, कौन सा टाइम हो कि हमारी दुआ कबूल हो जाए और हमारे बिगड़े काम बन जाए। हजरत मौला अली चाहते दुआ को खत्म कर देते, लेकिन दुआ को तवील कर दिया। अर्ज करने लगे, मौला तेरे महबूब का उम्मती है, इसको बख्श दे। दुआ करते रहे हत्ता के आपकी आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। दुआ बढ़ती चली गई। वो घड़ी, वो साहत आ ही गई कि हजरत मौला अली की दुआ कबूल हुई। और अब जिस कब्र पर अजाब हो रहा था, उस कब्र वाले के अजाब को उठा लिया गया, उसकी कब्र पर रहमतों की बारिशें हो गई। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हजरत मौला कायनात ने उसको इरशाद फरमाया, अब जरा ये बता तेरे ऊपर ये अजाब हो क्यों रहा था, किस गुनाह की सजा मिल रही थी। तो ऐ मुसलमानों जरा तवज्जो करना। कहने लगा, ऐ अली मैं मालदार था, ज़कात भी देता था, नमाज के वक्तों में नमाजें भी पढ़ा करता था, रमजान के रोजे भी रखता था, लेकिन एक रोजे का एहतराम ना कर सका। एक रोजे का एहतराम ना करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अजाब में मुब्तला कर दिया। अब जरा तवज्जो करो मुसलमानों, जब एक रोजे का एहतराम ना करने की वजह से आग का गढ़ा
उनकी कब्र को बना दिया गया। तो हम अपनी लाइफ का सर्वे करें, हम अपनी जिंदगियों को देखें, हम अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि हमारे दामन में तो नमाजें भी मुकम्मल नहीं है, हमारे तो रोजे भी मुकम्मल नहीं है, हम मालदार हैं तो ज़कात भी नहीं देते, हम तो गरीबों का दिल दुखा देते हैं, हम तो कमजोरों को सताने वाले हैं, हमारे दामन में नेकियां दरकिनार गुनाहों के अंबार हैं। कभी तवज्जो की है, कभी सोचा है कि एक रोजा न रखने की वजह से कब्र को आग का गड़ा बना दिया गया। तो ए बेनमाजियों, अगर नमाज ना पढ़ो, अगर रोजे न रखो, अगर आका करीम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश ना करो, माँ बाप की खिदमत ना करो, माँ बाप का दिल दुखाते हो, पड़ोसियों के अहकाम अदा नहीं करते, पड़ोसियों का दिल दुखाते हो, तो तसव्वुर करो अल्लाह का आज़ाब बड़ा सख्त है। इसलिए बाज आ जाओ ढोल ताशों की दुनिया से, नाच गानों की दुनिया से और तमाम खुराफात वाहियात और बुरी आदतों को छोड़ करके अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुकाना शुरू कर दो। कसम बखुदा मैं आज बबांगे दहल आपके इस स्टेज से कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने सिद्क दिल के साथ तौबा कर ली और रब की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुका दिया तो दुनिया में भी सुरखरू हो जाओगे और बरोज़े महशर भी मुस्तफा की शफाअत नसीब हो जाएगी।